हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमने कल फिजिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था, उसमें कल हमने सदिश, अदिश और वायुमंडलीय दाब 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो चौथा टॉपिक लेकर आए हैं लेक्चर सेकंड में, आज का टॉपिक हमारा है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले कि हम गुरुत्वीय त्वरण से आधारित जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फिर किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस गुण के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी का वही गुण गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अर्थात यदि कोई भी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो वो कहाँ आती है, हमेशा नीचे पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर जो वो आती है तो उसे पृथ्वी की ओर अपने आप नहीं आती, बल्कि वो पृथ्वी में एक गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पृथ्वी के इसी गुण को जो हम कहते हैं वो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसे हम स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। जबकि जो इसमें कैपिटल जी होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब हम जी और जी में अंतर करेंगे उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। फिलहाल इसमें हमें क्या पढ़ना है पहले कि गुरुत्वीय त्वरण से कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। सिर्फ आप इन्हीं को करें, उससे एक्स्ट्रा कुछ ना करें। जो आने वाला है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो देखिएगा मैंने एक यहाँ ये पृथ्वी वाली सतह बना दी गई है, यहाँ से इसके बीच में हमने रेखाएं खींच दी गई हैं। अभी इसमें एक ये जो है इन्हें बोल देते हैं हम, जहाँ ये रेखाएं होती हैं सारी आपस में जो दोनों ये एक दूसरे को विभाजित करती हैं, जहाँ ये होते हैं ऊपर नीचे ये होते हैं पृथ्वी के ध्रुव, और यहाँ होता है सेंटर में पृथ्वी का केंद्र, और ये हमने बनाई गई है इसकी कर्क रेखा और मकर रेखा, और एक होती है इसमें विषुवत रेखा। इसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर, जहां पृथ्वी का सेंटर होता है, उस पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सदैव 0 होता है। पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो हमें बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है बिल्कुल 0 होता है। फिर जब हम इस केंद्र से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान धीरे धीरे अधिक होने लगता है, यानी कि जी का मान बढ़ने लगता है, सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हमारा आंसर होगा ध्रुवों पर। तो इसका मान कम भी होता होगा, और कम कहाँ होता है, तो इसका जो मान सबसे कम होता है वो होता है हमारा विषुवत रेखा पर। जी हाँ, जो विषुवत रेखा होती है, इस विषुवत रेखा पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। ये 3 पॉइंट हमें जरूर याद रखने होते हैं। केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अब उसी के साथ साथ याद रखते हैं कि हमने केवल और बनाया चित्र कि यहाँ अगर पृथ्वी की सतह है, अब हम पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर चले जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे चले जाएं, तो ऊपर जाने और नीचे जाने पर दोनों ही कंडीशनों में जी का मान घटता है। और वायुमंडलीय दाब में था कि वायुमंडलीय दाब जितना ऊपर जाते हैं उतना कम होता है, और जितना नीचे की ओर जाएंगे तो उतना दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें विषुवत रेखा से संबंधित, कि विषुवत रेखा से जो लगे हुए प्रदेश होते हैं, जीए से संबंधित है, उनको हम विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। और ये विषुवतीय प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पूरे वर्ष बारिश होती है, यहाँ पूरे वर्ष भर बारिश होती है, जिस कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र और शुष्क यानी कि थोड़ी गर्म होती है। नमी होगी क्योंकि वर्ष भर बारिश होती है, तो वहां की जलवायु में नमी होगी, जो भूमि होगी वो आर्द्रता युक्त होगी, और वहां की जलवायु क्या होगी, एकदम नर्म होगी, गर्म होगी, यानी कि शुष्क होगी बिल्कुल। अब इसी जो विषुवत रेखा है, इसी विषुवत रेखा पर दिन और रात का मान सदैव बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन आगे आपको मिल जाता है जीके में कि कहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा उसका विषुवत रेखा पर। ये मैंने इस पे लगाया कि भारत जो है कर्क रेखा से होकर गुजरता है, ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, और इस कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य लगे होते हैं। इनकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, पर अभी फिजिक्स का टॉपिक है, इसके लिए लास्ट में लिखवा दूंगा इसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जीके का है कि कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य लगे होते हैं, तो 8 राज्य। चलिए अगला पॉइंट क्या था इसमें
कि जी का मान होता कितना है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इस जी का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक। गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि हम अपने, यदि कोई हमें एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने के लिए आता है जहां जी की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, a की जगह गुरुत्वीय त्वरण हुआ g, तो वहां जी की जो हमें वैल्यू रखनी होती है वो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए या उसमें भी जल्दी सोल्व करने के लिए लगभग आंसर दे दिया जाता है। तो हम इस 9.8 को लगभग जो ले लेते हैं वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह यूज कर लेते हैं। फिर इस जी की विमा क्या होती है, क्योंकि जी त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय अंतराल। वेग की विमा क्या होती थी, lt माइनस 1, और समय अंतराल की t, तो t फिर माइनस का एक और जाएगा तो कितना हो जाएगा l t माइनस 2, और विमेय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में जो जी से संबंधित हमारा टॉपिक था वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया वही पूरा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बार फिर बता देता हूँ कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो इस पे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो मैंने बोला हुआ है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस गुण के कारण अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, पृथ्वी का वही गुण गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहलाता है। अब गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो नंबर 1 कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर जाए या नीचे जाए तो दोनों कंडीशन में जी का मान घटता है। और जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, जबकि सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर ये दिन और रात बराबर होते हैं, और विषुवतीय रेखा से जो प्रदेश लगे होते हैं उनको हम विषुवतीय प्रदेश बोलते हैं। और वहां के प्रदेशों में यानी विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर बारिश होती रहती है, जिस कारण वहां की जलवायु आर्द्र शुष्क गर्म होती है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक पॉइंट और, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। अब आप इसे चाल और दूरी से, समय से समझे कि यदि हम कहीं जाते हैं, यदि हम ज्यादा स्पीड चाल से जाएंगे, अधिक स्पीड से जाएंगे तो समय कम लगेगा, और यदि हम कम स्पीड से जाते हैं, कम चाल से जाते हैं तो समय अधिक लगेगा। इसका मतलब एक चीज घटती है तो दूसरा बढ़ता है, और दूसरी चीज घटती है तो पहली चीज बढ़ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। सेम यही इसमें, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और यदि गुरुत्वीय त्वरण घूर्णन गति बहुत तेज होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। यही मतलब होता है इसमें व्युत्क्रमानुपाती का। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप प्लीज इन सब वीडियो को लगातार देखते रहें। कल मिलेंगे नए टॉपिक उत्तोलक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।